एक दफा का जिक्र है। एक गरीब गांव में एक दरवेश रहता था। उसका नाम था बाबा गुलाम हुसैन। वो बहुत नेक और अल्लाह का बंदा था। दिन रात अल्लाह का जिक्र करता, लोगों की मदद करता और दुनिया की परवाह नहीं करता था। बाबा गुलाम हुसैन के लंबे काले बाल थे जो कमर तक लटकते थे। बड़ी काली दाढ़ी जो सीने तक आती थी। वो लाल चूला पहनता था जो उसकी शान बढ़ाता था। सर पर सब्ज पगड़ी बांधता, कंधों पर काली चादर ओढ़ता, सफेद शलवार पहनता और नंगे पांव चलता फिरता था। लोग उसे देखकर कहते, बाबा जी आ गए, बरकत ले आए। एक दिन गांव में शदीद कहत पड़ गया। फसलें सूख गईं, कुएं खुश्क हो गए, लोग भूख प्यास से मरने लगे। अमीर जमींदारों ने अपने जखीरे बंद कर लिए, गरीबों को कुछ न दिया। लोग रोते फिरते, दुआएं मांगते। बाबा गुलाम हुसैन जंगल में अपनी झोंपड़ी में बैठे जिक्र कर रहे थे। एक गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर आई और रोने लगी। बाबा जी, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, कुछ मदद करो। बाबा जी ने आंखें खोली, मुस्कुराए और कहा, बीबी, अल्लाह पर भरोसा रख, वो कभी अपने बंदों को भूखा नहीं रखता। फिर वो उठे, अपनी काली चादर दुरुस्त की, सब्ज पगड़ी ठीक की और गांव की तरफ चल पड़ी। गांव पहुंचकर बाबा जी ने सबको जमा किया और कहा, आओ अल्लाह का जिक्र करें, दुआ मांगे। सब लोग जमा हो गए। बाबा जी ने लाल चूल्हे में जिक्र शुरू किया। लोग साथ दोहराते। आसमान पर बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई, खूब बरसी, नदियां भर गईं, कुएं लबालब हो गए। लोग खुश हुए, बाबा जी के पांव पड़े। अमीर जमींदार भी शर्मिंदा हुए, अपने जखीरे खोल दिए। गांव में खुशहाली आ गई। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है, नेकी करो, जिक्र करो, अल्लाह मदद करेगा। फिर वो वापस जंगल चले गए। लोग आज भी बाबा गुलाम हुसैन को याद करते हैं कि नेक दरवेश की दुआ से कितनी बरकतें होती हैं। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, आमीन।